नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड मिस्ट्रीज में। यख हम आप लोगों को उत्तराखंड से जुड़ी लोक कथा लेके आना रोला। यह हमारी एक मुहिम च कि जो उत्तराखंड हम पलायन होनो च और हमार गढ़वालक धरती पूरी तरह से बंजर बढ़ गई, वे हम जरस भी बदलाव लेके हम लोग पर वीडियो के माध्यम से ऐसा क्या। अगर आप हम लोगों को समर्थन कर दो तो हमारे YouTube चैनल थे सब्सक्राइब जरूर करें। चंबोली का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है देवरण डोरा। कई साल पहले इस गांव में भवानी दत्त नाम करके एक पुरोहित रहा करते थे। वो गांव के शिव मंदिर की पुजारी थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था उमा। वो अपने पिता की तरह धार्मिक स्वभाव की थी। मंदिर की साफ सफाइयां करने के बाद वह शिव की पूजा किया करती थी। अपने पिता के साथ वह रोज मंदिर आया करती थी। वह शिवलिंग पर गंगाजल और मंदार के फूल भी चढ़ाया करती थी। इन फूलों को लेने के लिए वह रोज जंगल जाया करती थी। कहते हैं कि जब उमा फूलों को तोड़ने के लिए अपने पंजों पर खड़ी होती थी तो पेड़ की टहनियां अपने आप झुक जाया करती थी। उमा को यह जंगल बहुत पसंद था। उमा को देवदार के पेड़ की छांव में बैठना भी बहुत पसंद था। कहा तो यह भी जाता है कि उमा ने अपने घर के आंगन में भी देवदार का पेड़ लगाया हुआ था। वो उसमें रोज पानी डालती थी और पौधों को बड़ा होते हुए देखकर उसे बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन उमा रोज की तरह अपने पिता के साथ मंदिर जा रही थी। तभी सामने से जंगली हाथियों का झुंड आते हुए देखकर उमा डर गई और अपने पिता से चिपट गई। उसके पिता ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा डरो मत, यह हाथियों का झुंड जंगल में घूमने आया होगा। शायद इन्हें भी देवदार के पेड़ हमारी तरह बहुत पसंद होंगे। थोड़ी देर में घूमकर ये वापस चले जाएंगे। मंदिर में पूजा करने के बाद उमा रोज की तरह जंगल में गई, लेकिन वो काफी देर तक नहीं लौटी, जिसके बाद उसके पिता चिंतित हो गए। अपनी बेटी की तलाश में वो भी जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि उमा देवदार के पेड़ के पास खड़ी होकर रो रही थी। बेटी को रोता देखकर वो घबरा गए और पूछा कि बेटा क्या हुआ। उमा ने रोते हुए एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहा कि बाबा, जंगली हाथियों ने अपनी पीठ खुजलाते हुए पेड़ की खाल उतार दी। इसे कितना दर्द हो रहा होगा। देवदार के लिए अपनी बेटी का इतना प्यार देखकर पिता खुश हो गए। वह सोचने लगे कि मेरी छोटी सी बेटी का दिल कितना बड़ा है, जो पेड़ को लेकर भी बिल्कुल माँ जैसा स्वभाव रखती है। ऐसा कहा जाता है कि उमा ने ही अगले जन्म में हिमालय की बेटी उमा के रूप में जन्म लिया था। शिवजी का जब उमा से विवाह हुआ था तो उन्होंने उनकी तपस्या से खुश होकर हिमालय में उगने वाले सभी देवदार के पेड़ को अपने दातर पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। कहते हैं कि शिव और माता पार्वती इन पेड़ों को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। उनकी वही माता वाली दृष्टि आज भी देवदार के पेड़ पर बनी हुई है। हिमालय के जंगलों में वन देवी खुद वहां रहने वाले सभी जीव और जंगल में लगने वाली आग से देवदार वृक्षों की रक्षा करती है। आशा है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ नमस्कार।